हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11 इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के चैप्टर 5 दैट इज अंडरस्टैंडिंग डेटा को ही कंटिन्यू करेंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर डेटा प्रोसेसिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हेन वी हैव अ सेट ऑफ डेटा वैल्यूज, तो हमें उसे प्रोसेस करना पड़ता है ताकि हम यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकें। सिर्फ रॉ डेटा देखने से हमें ज़्यादा समझ नहीं आता, इसलिए हमें ऐसे तरीके चाहिए जो डेटा को समराइज और सिंप्लीफाई कर दें। स्टैटिस्टिकल टेक्निक हमें यही मदद करती है। ये डेटा को समराइज करके हमें एक क्लियर पिक्चर देती है। ये टेक्निक्स ज़्यादातर टेबुलर डेटा पर यूज़ होती हैं, जिसे समझना और इजी हो जाता है। एग्जाम्पल, मान लो आपके पास क्लास के 40 स्टूडेंट के मार्क्स हैं। अगर आप एक-एक स्टूडेंट का मार्क्स चेक करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग और कंफ्यूजिंग होगा। लेकिन अगर आप एक एवरेज निकाल लेंगे तो तुरंत आइडिया मिल जाएगा कि पूरी क्लास का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है। इसी तरह स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स डेटा को इजी और मीनिंगफुल बना देती है। कॉमन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर डेटा समराइजेशन। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब चलिए समझते हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसका मतलब है एक ऐसी सिंगल वैल्यू जो पूरे डेटा सेट का सेंटर या टिपिकल बिहेवियर रिप्रेजेंट करे। इससे हमें हर एक डेटा वैल्यू इंडिविजुअली देखने की जरूरत नहीं होती, एक ही वैल्यू से पूरा डेटा सेट समझ आ जाता है। 3 कॉमन मेजर्स होते हैं। फर्स्ट, मीन मीन्स एवरेज वैल्यू, मीडियन मिडल वैल्यू, मोड मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। चॉइस ऑफ मेजर डिपेंड करता है डेटा के नेचर पर। अगर डेटा में आउटलायर हो तो मीडियन बेस्ट है। अगर हमें मोस्ट कॉमन बिहेवियर जानना है तो मोड यूजफुल है। और अगर डेटा यूनिफॉर्म है काफ़ी तो मीन बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए अब हम इन कॉमन मेजर्स को वन बाय वन डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट इज मीन। मीन का मतलब होता है डेटा वैल्यूज का एवरेज। फॉर्मूला है हमारा ये, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई डिवाइड बाय एन, वेयर x1 x2 up to xn are data values and n is the total number of values. मीनिंग यहाँ पे ऊपर आएगा सम ऑफ ऑल द डेटा वैल्यूज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारा इस तरीके से, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है और हमें मीन कैलकुलेट करना है। तो मीन हो जाएगा टोटल जो ये स्टूडेंट के हाइट दी हुई है इनका सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ हाइट गिवन। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हाइट है 9 और इनकी वैल्यूज जो सम है वो ऊपर आ जाएगा। तो 912 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू 101.33। तो ये हमारा हो गया मीन। ओके, मीन हमेशा सही रिजल्ट नहीं देता अगर डेटा सेट में आउटलायर्स हो। आउटलायर बहुत ज़्यादा बड़ी या छोटी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लास में एक स्टूडेंट की हाइट 200 सेंटीमीटर है और बाकी सभी की नॉर्मल हाइट है 90 सेंटीमीटर टू 105 115 सेंटीमीटर के बीच में है, तो एवरेज हाइट गलत तरीके से बहुत बड़ी दिखेगी। ऐसे केसेस में मीडियन या मोड ज़्यादा यूजफुल होता है। मीडियन मीडियन का मतलब होता है जब डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो बीच वाली वैल्यू को हम मीडियन कहते हैं। इफ नंबर ऑफ वैल्यूज इज ऑड, ओके, अगर नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड हैं तो मिडिल वैल्यू मीडियन होगी। अगर नंबर ऑफ वैल्यूज इवन है तो बीच की 2 वैल्यूज का एवरेज मीडियन होगा। मीडियन डेटा सेट को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये एक सॉर्टेड हाइट है, मीनिंग ये हमारा एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुई हुई हाइट्स गिवन है। ठीक है, हमारे पास ये नंबर ऑफ वैल्यूज 9 है और 9 होता है ऑड, तो मिडिल वैल्यू कौन सी हो गई 5। तो फिफ्थ हमारा क्या है यहाँ पे 1 2 3 4 5 दैट इज 102। तो मीडियन हो जाएगा 102 सेंटीमीटर। मीडियन आउटलायर से प्रभावित नहीं होता, इसलिए जब डेटा सेट में एक्सट्रीम वैल्यूज हों, जैसे सैलरी डेटा में बहुत रिच लोगों की सैलरी, तो मीडियन ज़्यादा रिलायबल होता है।
मोड का मतलब होता है डेटा सेट में वह वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है, यानी जिस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वही मोड कहलाती है। टाइप्स ऑफ मोड: नो मोड, जब सारी वैल्यूज यूनिक हो, कोई भी वैल्यू रिपीट ना की गई हो। सेकंड, वन मोड, यूनिमॉडल, जब केवल एक वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आए। थर्ड इज मोर देन वन मोड, दैट इज मल्टी मॉडल, जब टू या उससे ज़्यादा वैल्यूज इक्वल हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर हो। मोड न्यूमेरिक डेटा जैसे मार्क्स, हाइट पर भी निकल सकता है, और नॉन न्यूमेरिक डेटा जैसे फेवरेट कलर, फ्रूट, सिटीज पर भी। एग्जाम्पल, हमारे पास ये कुछ हाइट गिवन है, ठीक है, तो इसमें हमारा मोड है 110। वाई? बिकॉज ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, मीनिंग 3 टाइम्स ये रिपीट हो रहा है। ओके, समरी: मीन यूजफुल होता है जब डेटा बैलेंस्ड और यूनिफॉर्म हो, लेकिन ये आउटलायर बहुत एक्सट्रीम वैल्यूज से आसानी से अफेक्ट हो जाता है। मीडियन, मिडल वैल्यू, बेस्ट होता है जब डेटा सेट में आउटलायर्स या स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो। मोड, मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू, बेस्ट है जब हमें मोस्ट कॉमन वैल्यूज जाननी हो। यह न्यूमेरिक डेटा जैसे मार्क्स, हाइट, और कैटेगोरिकल डेटा जैसे फेवरेट फ्रूट, ब्रांड प्रेफरेंस, दोनों पर वर्क करता है। मीन प्लस मीडियन प्लस मोड, ये तीनों मेजर हमें डेटा सेट का प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग देते हैं। मीन बताता है एवरेज बिहेवियर, मीडियन बताता है सेंट्रल टिपिकल वैल्यू, मोड बताता है मोस्ट कॉमन बिहेवियर। इन तीनों को मिलाकर हमें डेटा का क्लियर और प्रैक्टिकल पिक्चर मिल जाता है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा डिस्कशन ऑन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर डेटा प्रोसेसिंग। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।